नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ जुड़े आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तवांग झड़प पर राजनाथ के बयान को चिदम्बरम ने बताया खोखला, पूछे इस पर क्यों नहीं बोलते पीएम मोदी, सदन में रखी बहस की मांग। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि नुपुर शर्मा की तरह राज्यपाल कोश्यारी और सुधांशु त्रिवेदी पर भी हो एक्शन, बीजेपी सांसद की मांग। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि जीएसटी सर्वे पर बोले अखिलेश, भाजपा सरकार में नए भ्रष्टाचार का जन्म, व्यापारियों का किया जा रहा है उत्पीड़न। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले केसीआर ने दिल्ली में दी दस्तक, पार्टी ऑफिस का करेंगे उद्घाटन। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का खुलकर करते हैं समर्थन, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ जुड़े आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन। जी हां दोस्तों, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बुधवार सुबह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की। राजस्थान के सवाई माधोपुर इलाके में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए, जिनमें राहुल गांधी और रघुराम राजन को साथ साथ चलते हुए बातें करते देखा जा सकता है। 7 दिसंबर 2022 को भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा देश के उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर तक जाएगी और इसके तहत लगभग 150 दिन में 3500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलना होगा। भारत जोड़ो यात्रा संभवतः अगले साल गणतंत्र दिवस पर समाप्त होगी। भारत जोड़ो यात्रा अब तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान पहुंच चुकी है और यहां से यह हरियाणा में प्रवेश करेगी और अब तक कई जानी मानी हस्तियां यात्रा में शिरकत कर चुकी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तवांग झड़प पर राजनाथ के बयान को चिदम्बरम ने बताया खोखला, पूछा इस पर क्यों नहीं बोलते पीएम मोदी, सदन में बहस की रखी मांग। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सेना के बीच हुई झड़प को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है और इस मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसद में बयान को लेकर अब पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने हमला बोला है। उन्होंने राजनाथ सिंह के इस बयान को खोखला और नीरस बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि वो चीन का नाम लेने से भी डरते हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को संसद में चर्चा की अनुमति देनी चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। नुपुर शर्मा की तरह राज्यपाल कोश्यारी और सुधांशु त्रिवेदी पर भी हो एक्शन, भाजपा सांसद ने ही उठाई ये मांग। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य उदयन राजे भोसले ने मंगलवार को मांग की है कि पार्टी महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ वैसी ही कार्रवाई करे जैसा उसने नुपुर शर्मा के मामले में की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज भोसले ने कोश्यारी और कुछ अन्य भाजपा नेताओं के उन हालिया बयानों के खिलाफ पुणे शहर में विपक्षी दलों द्वारा आयोजित एक विरोध मार्च में भाग लिया, जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाला माना गया है। दोस्तों, कोश्यारी ने पिछले महीने एक सार्वजनिक समारोह में मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज को पुराने समय का आदर्श करार देकर विवाद खड़ा कर दिया था। इसके बाद MVA गुट के नेता समेत भाजपा के अन्य नेताओं ने भी आपत्ति जताई थी। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी पर भी एक्शन की मांग उठाई गई है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के उस बयान पर भी महाराष्ट्र में कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि शिवाजी महाराज ने मुगल शासक औरंगजेब से माफी मांगी थी। जी हां दोस्तों, यहाँ पर अपने बयानों में घिरते जा रहे हैं भाजपा के नेता और महाराष्ट्र के गवर्नर। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जीएसटी सर्वे पर बोले अखिलेश यादव, भाजपा सरकार में नए भ्रष्टाचार का जन्म, व्यापारियों को किया जा रहा उत्पीड़न। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी ने लोकसभा उपचुनाव में सपा को फिर से जिताकर एक नई ऊर्जा दी है और इसी ऊर्जा के सहारे सपा वर्ष 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर उसका सफाया कर देगी। पूर्व मुख्यमंत्री मंगलवार को करहल में पूर्व मंत्री सुभाष यादव के आवास पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जीएसटी जांच के नाम पर भाजपा सरकार व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही है। जीएसटी के बहाने अधिकारी उन पर दबाव बना रहे हैं। नए रूप से भ्रष्टाचार को जन्म दिया जा रहा है। जीएसटी छापेमारी होने पर कई व्यापारियों ने उनको मैसेज भी भेजा था। हमने तुरंत ही इस उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। सपा और व्यापारियों से डरकर ही सरकार को जीएसटी छापेमारी पर रोक लगानी पड़ी और सरकार की किसी भी उत्पीड़न दमनकारी कार्रवाई का सपा पुरजोर विरोध करती रहेगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले केसीआर ने दी दिल्ली में दस्तक, पार्टी ऑफिस का करेंगे उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रशेखर राव राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने के उद्देश्य से
से बुधवार को नई दिल्ली में अपनी पार्टी भारत राष्ट्र समिति के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। बीआरएस ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि राव पार्टी का झंडा फहराएंगे और राष्ट्रीय राजधानी में सरदार पटेल मार्ग पर स्थित कार्यालय में औपचारिक रूप से पार्टी अध्यक्ष का पद संभालेंगे। बीआरएस सांसद रंजीत रेड्डी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने के साथ ही बीआरएस ने केसीआर के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के तौर पर अपने सफर की शुरुआत कर रही है और वो देश भर में अपनी मौजूदगी को बढ़ाएगी। राव ने अलग तेलंगाना राज्य बनाने की मांग को लेकर अप्रैल 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति का गठन किया था। उनकी पार्टी 2014 में सत्ता में आई और राव तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए। गठन के 21 साल बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस ने आधिकारिक रूप से अपना नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस कर लिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सदन में दिखा नीतीश का पुराना अवतार, शराबबंदी के सवाल पर बीजेपी नेताओं को झाड़ा, कहा सबको भगाओ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के विधानमंडल की शीतकालीन सत्र चल रही है। इस दौरान नीतीश कुमार का रौद्र रूप देखने को मिला है। छपरा में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत हो चुकी है और कई गंभीर रूप से बीमार हैं। बीजेपी ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बुधवार को सदन में उस मुद्दे पर हंगामा बीजेपी कर रही थी, तभी सीएम नीतीश अचानक भड़क गए, बीजेपी पर जमकर बरसे और अपना रुद्र रूप दिखाया। उन्होंने बीजेपी विधायकों को कहा कि जब तक हमारे साथ आप लोग थे तो शराबबंदी के पक्ष में थे, अब क्या हो गया, झूठ क्यों बोल रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, गलत बात है, ये सबको भगाओ यहाँ से, आप लोग गंदा काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश ने बीजेपी पर चिल्लाते हुए कहा कि उस वक्त सभी शराबबंदी के पक्ष में थे या नहीं थे, अब क्या हो गया, इनको इतना गंदा काम कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो ऐसा कि शराब बिक रहा है। अब कह रहे हैं कि आज मैं गंदा काम करवा रहा हूं, इसका मतलब तुम लोग ही गड़बड़ी कर रहे हो। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को कहा कि आप उनका ही पक्ष ले रहे हैं, इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सभी कह रहे हैं कि शराब बिक रहा है तो लोग मर रहे हैं, उस वक्त सभी शराबबंदी के पक्ष में थे। बता दें कि मंगलवार को बिहार विधानमंडल की शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और सदन का दूसरा दिन है आज। बीजेपी ने हाथ में पोस्टर के साथ बिहार सरकार को शराबबंदी और बिहार में हुई जहरीली शराब से मौतों पर घेरा। इसी बात पर नीतीश कुमार ने इनको लताड़ लगाते हुए पुराने दिनों की याद दिला दी जब उनके साथ के ही सरकार में बिहार में शराबबंदी लागू हुआ था। हालांकि इससे पहले जब विजय सिन्हा स्पीकर थे तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यही रूप देखने को मिला था और उस वक्त के स्पीकर सिन्हा पर वो जमकर भड़के थे। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शीतलहर का सितम, रिकॉर्ड बना सकती है इस बार की सर्दी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग से ये अपडेट आ रही है। देश के कई इलाकों में अभी भी सर्दी ने रफ्तार नहीं पकड़ी है, लेकिन मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के मुताबिक एक सप्ताह के भीतर तापमान तेजी से गिरने लगेगा और 25 दिसंबर आते आते उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में शीतलहर का सितम शुरू हो जाएगा। दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल में 15 दिसंबर से हवा की रफ्तार तेज हो जाएगी। भारी कोहरे के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में एक सप्ताह के भीतर अब कड़ाके की सर्दी आने वाली है। हिमालय के इलाकों में अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर लगभग खत्म हो चुका है, इसीलिए जो बर्फबारी हिमालय प्रदेश और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हुई है उसका असर जल्द ही दिल्ली में पड़ेगा। दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बाहरी नौकरी बढ़ाने जैसे जयराम ठाकुर सरकार के फैसले रद्द, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का आदेश, 1 अप्रैल के बाद वाले ऑर्डर की हो समीक्षा। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के कुछ घंटों बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को पिछली भाजपा सरकार द्वारा दिए गए सभी एक्सटेंशन या रीअपॉइंटमेंट को समाप्त करने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने इस साल 1 अप्रैल से कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले की समीक्षा करने का आदेश दिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अग्निवीर योजना सहित बेरोजगारी पर मोदी सरकार को राहुल गांधी ने घेरा। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया और इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र की अग्निवीर योजना सहित केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को सेना से 4 साल बाद जूता मारकर निकाल देंगे। कुस्तला के भगत सिंह चौराहे पर नुक्कड़ सभा में राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा पूछती है कि भारत जोड़ने निकले हैं, टूटा क्या है, करोड़ों युवाओं के सपने टूटे हैं। उन्होंने कहा कि देश के लिए मर मिटने वाले जवानों को 4 साल सेना में रखेंगे, काम कराएंगे और फिर निकाल देंगे। 4 साल बाद फौज से निकाले युवा को कौन पूछेगा, क्या उन्हें पुराने सैनिकों की तरह सम्मान मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो भी किया वो सब ठीक है, जो किया है वो ज़रूरी है, जो करने जा रहे हैं वो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मैंने गहलोत जी से 2-3 चीज़ें करने को कह दी है, बताऊंगा नहीं।